कहाँ से? यहीं से। यहीं से? कहाँ से भाई? यहीं पैदा हुए, यहीं पे सब कुछ? मेरा सारा तो आपके दादा परदादा कहाँ के थे? बिहार, वो बांग्लादेश के। बांग्लादेश के? हाँ, वेस्ट बंगाल के हो। बांग्लादेश अब कह रहे वेस्ट बंगाल, कहाँ के हो आप? कंफर्म बता दो। मेरा जो दादा वादा से झारखंड, मतलब जो झारखंड के। अभी वेस्ट बंगाल, अभी बांग्लादेश, फिर अब कह रहे हो झारखंड। कहाँ के हो आप ये बताओ? वेस्ट बंगाल। हम लोग सारे बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? झारखंड। बिहार झारखंड में आता है? हाँ। कहाँ से आते हो? मतलब झारखंड में कहाँ से हो? हम इतना ना बता पाएंगे, सारे सब यहीं के हैं। कहाँ से? झारखंड के। झारखंड के? झारखंड में कहाँ से? झारखंड मुर्शिदाबाद। झारखंड में मुर्शिदाबाद पड़ता है? हाँ मुर्शिदाबाद झारखंड में है? हाँ। अच्छा, कौन सा थाना लगता है? थाना लगता है फरेक्का। बच्ची है तो बताओ, चार बच्ची? 4 बच्चों की मम्मी है, बच्ची नहीं है। 4 बच्चों की। तुम्हारे यहाँ 30 साल में 35 साल में शादी होती है। अच्छा। और हमारे यहाँ 14 साल 15 साल में हो जाता है, पहले से शुरू से। तो कानून की धज्जियां वैसे ही उड़ा देते हो। कानून वैसे जब अत्याचार होता है, कानून 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 कानून। 21 साल में शादी होती है, 18 साल में शादी मैक्सिमम एज होती है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। लगातार सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने का प्रयास कर रही है, उसके लिए लगातार SIR किया जा रहा है। और ऐसे में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं वो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो वो झुग्गियों में कहीं ना कहीं छुपकर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में उनके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आज एक और झुग्गी में हम मौजूद हैं, आप दिखाऊंगी आपको। देखिए किस तरीके की गंदगी है और ये पूरा कूड़ा बाजार लगा हुआ है यहाँ पर। और जैसे देखिए इन्होंने हमें देखा, उसके बाद ये सब लोग निकल के आ गए। अब यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग आए कहाँ से हैं और इन लोगों का SIR हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे बगल में आप देख सकते हैं कि क्या ही गंदगी का आलम है। क्या नाम हुआ आपका? रमजान। कहाँ से आए हो? कहाँ से? अरे कहाँ से? यहाँ से? सूरजपुर से। अरे सूरजपुर में तो हो, लेकिन इसके पीछे से कहाँ से हो? है से यही गांव है हमारा। कितने साल से रह रहे हो? 20 साल से। कितने साल के हो अभी? 26 साल के हो। 20 साल में आप यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? कम से कम 500 लोग। 500 लोग। कितनी झुग्गी है? 45। इसके पीछे आपके दादा परदादा कहाँ के? ना दादा बाप चले गए, दादा भी चले गए यहीं पे। अरे यहीं पे कैसे? ये जमीन किसकी है? आप लोगों की है? ना ये तो सरकार ही है। सरकार की जमीन है ना, तो फिर आप लोग तो यही तो पैदा हुए नहीं होंगे, दादा परदादा तो यही पैदा हुए नहीं होंगे। हाँ। है ना? तो कहाँ से है पीछे? पीछे से हाँ? पीछे से हम तो यहीं रह रहे हैं ना। अरे आप यहीं रह रहे हैं, इसके पीछे से कहाँ? आपके दादा परदादा कहाँ के रहने वाले हैं? मुगलों के खानदान के हैं क्या? उनसे बात करो। देखिए ये तरीका है, कह रहे हैं कि पीछे से ये नहीं पता है कि कहाँ से हैं, बस ये कह रहे हैं यहीं के हैं, यहीं के हैं। यहाँ पर देखिए सब लोग जुट गए हैं। पूछते हैं कहाँ से हैं? क्या नाम हुआ आपका? रिहाना। कहाँ से है? बिहार से। अच्छा, बिहार से। बिहार में कहाँ से? भागलपुर। भागलपुर में? कौन सा थाना लगता है भागलपुर? साहेबगंज है क्या? साहेबगंज। साहेबगंज। अच्छा, कौन सा गांव है भागलपुर में? अरे आपसे पूछ रही हूँ क्या? आप क्यों बोल रहे हो? मैं इनसे पूछ रही हूँ ना, आपसे भी पूछूंगी। मसना है, मसना। अच्छा, मसना गांव का नाम है। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? यहाँ हमारा जन्म यहीं हुआ है। अच्छा, कितने साल की हो आप? हम हैं 48 साल की। 48 साल की। 48 साल पहले ये सरकारी जमीन पे बैठी हुए हो? यहाँ पे तो 20 साल से हैं। अच्छा। हम बुलंदशहर रहते थे। अच्छा, झुग्गी में ही? हाँ, झुग्गी में। SIR हुआ आप लोग का? नहीं। हा? नहीं हुआ। तो अभी सरकार जितने भी बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है या फिर जो बंगाल से आए, सबका SIR हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने क्यों नहीं कराया? हमारा तो है, आधार पहचान पत्र खो गया है, आधार कार्ड भी है, यहीं का राशन कार्ड भी है हमारा। अच्छा, आधार कार्ड कहाँ का है? बिहार का कि यहाँ का? यहाँ का ही है हमारा। अच्छा, और राशन कार्ड भी यहीं का ही है। अच्छा, सूरजपुर का ही। आप पूरा एड्रेस वगैरह सब यही देते हो? यहाँ पे SIR के लिए कोई नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया।
देखिए यहाँ पर भी SIR होना चाहिए। देखिए किस तरीके से झुग्गियाँ बनी हुई है हमारे पीछे। यहाँ पर सब लोग हैं। क्या कह रही थी, कहाँ गई वो जो बोल रही थी? आप लोग कहाँ से हो? हम भी वहाँ से ही हैं। बिहार से। बिहार में कहाँ से? वहाँ से जहाँ से उन्होंने बोला। अरे नहीं, आप बताइए ना कहाँ से। नहीं बता पाएंगी, यहाँ पे कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जब होंगे तभी बता पाएंगे ना। अच्छा, दिखाइए, आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगी? हाँ, अरे काम पे लगे हुए, क्या कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं? कूड़ा ही तो बीन रही है। बीन नहीं रही, दूसरे के छांट रहे हैं हम। दूसरे का छाट रहे हैं ना। कहाँ से हो आप? हम लोग सारे बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? झारखंड। बिहार झारखंड में आता है? हाँ। कहाँ से आते हो? मतलब झारखंड में कहाँ से हो? हम इतना ना बता पाएंगे, सारे सब यहीं के हैं। सब हम लोग का। देखिए आप जहाँ के हैं, आप कितने साल की हो? हमारा तो बच्चे हैं। कितने साल की हो जाएगा ऐसा 27 साल उम्र। 27 साल में आपको नहीं पता कि आप कहाँ से हो? इधर देखिए, ये सुरक्षा का सवाल है, भागिए मत। आप लोग दूसरी जगह से आए हैं, ऊपर से भागते। SIR हुआ या नहीं? SIR हुआ या नहीं? नहीं हुआ। काई का मतलब मैं समझ नहीं सकी। जो वोटर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, हो गया। कब हुआ? यही कई तारीख को जब हुआ यही ये वाली स्कूल के यही सूरजपुर में। अच्छा, सूरजपुर में कब हुआ? कितने दिन पहले हुआ? कई तारीख को हुआ था नानी। वो कह रही है उनका नहीं हुआ है, तो फिर मतलब उनका नहीं हुआ, हम दोनों संग में गए थे ना। गए नहीं थे वहाँ पे? BLO आए थे या नहीं आए थे? क्या BLO कई को कहा? हम इतना हिंदी पढ़े समझ नहीं। इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की ज़रूरत है, सरकार को, प्रशासन को, क्योंकि अभी यहाँ पर ना कोई BLO आए हैं, ना किसी भी तरीके का SIR हुआ है। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि इनका जांच पड़ताल आखिरकार क्यों नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पे 400-500 लोग रह रहे हैं और 400-500 लोगों को इसी कंडीशन में छोड़ दिया गया है, सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। आप लोग इसका किराया देते हैं? नहीं, किराया नहीं देते। तो आप बिहार में, झारखंड में कहाँ से हो? नाम बता देंगे। नहीं, आप बताइए ना। हम इतना नहीं, जब पैदाश से हम लोग कहीं आए तो कैसे बता देंगे? अच्छा, पैदाइशी आप यही पैदा? यहीं के। अच्छा, आपके सब यहीं हो गया, पैदाश भी यहीं का है। आपके दादा परदादा कहाँ गए? वो सब गुजर गए, कहाँ गए ना कहाँ गए। अच्छा, आप अपने घर में अकेली बची हो? हाँ, बाल बच्चे हैं, घर वाला है। अच्छा, घर वाला। ये देखिए इन लोग का तरीका देखिए, बस घर वाला है और ये लोग बताएंगे नहीं कहाँ से है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर 2025 में लगे महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद 2026 में लगे माघ मेले की छटा भी अद्भुत है। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सदप्रयासों से पहली बार हर साल लगने वाले माघ मेले का चरित्र राष्ट्रीय स्तर का ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर का देखा जा रहा है। माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान 6 प्रमुख स्नान पर्व हैं। प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान संगम तट पर लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। माघ मेले के सफल आयोजन के लिए शासन और प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरा मेला क्षेत्र रंग समन्वित थीम पर आधारित है। मेले को आकर्षक रूप देने के लिए 7 सेक्टर्स और 7 पॉन्टून पुलों को 7 ऊर्जा चक्रों के रंगों से सजाया गया है। घाटों पर उपलब्ध चेंजिंग रूम भी सेक्टरवार रंग योजना के अनुरूप तैयार किए गए हैं, कि पहले की तुलना में दोगुनी क्षमता वाले हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व है। पूरे मेला क्षेत्र में 400 से अधिक AI इनेबल्ड CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी भीड़ और यातायात की निगरानी की जा रही है। NDRF और SDRF के गोताखोरों को संगम और घाटों पर तैनात किया गया है। ATS, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात की गई हैं। मेला क्षेत्र में छोटे उपचार से लेकर गंभीर मरीजों के इलाज तक की पूरी तैयारी है। 20-20 बेड के 2 अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जहां OPD, निशुल्क दवा वितरण से लेकर इमरजेंसी, माइनर सर्जरी, डिलीवरी, खून जांच तक की सुविधाएं हैं। CM योगी ने निर्देश दिए हैं
कि माघ मेला 2026 न सिर्फ धार्मिक भावना का प्रतीक हो, बल्कि साफ सफाई, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा सुविधाओं और आधुनिक अवसंरचना के मामले में भी देश भर के मेला आयोजनों के लिए एक आदर्श बने। आप लोग भी यही रहते हैं? कहाँ से? बंगाल से। बंगाल में कहाँ से? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। कौन सा थाना लगता है? थाना फरक्का। अच्छा, आप लोग का SIR हुआ? हो गया। कब हुआ? करके आए हैं 1 महीने पहले। गए थे आप? जी। अच्छा, तो यहाँ पे भी कोई वहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहता है? ना वो जो था हटाया गया वहाँ से, गाँव से। अच्छा, यहाँ पे कोई रहता है? नहीं नहीं, कैसे पता? यहाँ तो है ना, उसको बोली से सब पहचान लेंगे बांग्लादेशी ना कहाँ का है कैसे? बंगाली तो भी बोलते हैं बंगाली। वो उसका रेखा ना अलग रहता है। अच्छा, कैसा रहता है? वो अलग भाषा बोलता है ना। कैसा बोलता है बताएंगे? बोल के उसका भाषा नहीं बोल पाएंगे। बंगाली आती है आपको? हाँ, तो थोड़ा बहुत आती है। थोड़ी बहुत आती है। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? हम तो आज ज़्यादा दिन 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। यही एक ही जगह पे रहते ना एक ही जगह ना, घर आते जाते 4 महीने 5 महीने रहते चले जाते हैं गाँव। हैं? अच्छा, तो ये सरकारी जमीन है ना आपको जी पता है? हाँ, सरकारी जमीन है। अब जो योगी सरकार है, जितने भी घुसपैठियां हैं बांग्लादेशी हैं, उनको निकालने का काम कर रही है। और सुनना है उसको, उस दिल्ली से हटाया गया, उसको सुने कि बांग्लादेशी को हटाया गया। तो सही है? वो तो सही है, वो अपने अपने जगह पहुंचा दिया, सही किया। सही किया। अभी बांग्लादेश में जो हुआ सुना आपने? नहीं, अभी कुछ नहीं सुना। नहीं सुना? किस तरीके से मारा गया? क्या नाम हुआ आपका? रफीकुल खान। अच्छा, तो आपने नहीं सुना दीपू को कैसे मारा? नहीं जी, मैं इधर ही था। अच्छा, बांग्लादेश जानते हो या नहीं? बांग्लादेश जानते हैं तो हमारा वहाँ से नकदी से हम जाते नहीं उधर। अच्छा, जाते नहीं है इसलिए बच रहे हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। क्या नाम हुआ मैम? हमारा हाँ। हमारा नाम है लुत्फुन। अच्छा, कहाँ से है? झारखंड के। झारखंड के? झारखंड में कहाँ से? झारखंड मुर्शिदाबाद। झारखंड में मुर्शिदाबाद पड़ता है? हाँ मुर्शिदाबाद झारखंड में है? हाँ। अच्छा, कौन सा थाना लगता है? थाना लगता है फरक्का। फरक्का थाना लगता है। अच्छा, ये बांग्लादेश का एड्रेस बता रही है या फिर इंडिया का बता रही है? ना, इंडिया का, बांग्लादेश के। हाँ। बांग्लादेश। नहीं, मुर्शिदाबाद झारखंड में कैसे है? झारखंड नहीं है, बिहार है, नहीं बिहार ही है, झांगड़ का है। जहाँ बिहार में मुर्शिदाबाद झारखंड में है या फिर बंगाल में है, ये बताइए। हम लोग बंगाल में है, बिहार बंगाल में। हाँ? हाँ, तो मुर्शिदाबाद बिहार में आता है या फिर झारखंड में आता है या फिर बंगाल में आता है, ये बताओ। बंगाल में आता है। हाँ? बंगाल बिहार सब दोनों ही है। आप है कहाँ से? मुझे घुमाइए मत इधर उधर। आप कहाँ से हैं? हम लोग झारखंड के हैं। आप झारखंड के, तो मुर्शिदाबाद की कैसे हो गई? ना मुर्शिदाबाद के है ना, वैसे तो ये पड़ता है। अभी आपने बोला कि मुर्शिदाबाद की हैं आप। ना मुर्शिदाबाद की ना है। हाँ। जो क्या बोलता है नहीं कि मुर्शिदाबाद का गांव बोलता है, हाँ। यही बोलता है। मुर्शिदाबाद झारखंड में मुर्शिदाबाद गांव है। हाँ, हम लोग तो झारखंड में रहते हैं, बंगाल में। झारखंड बंगाल में कहाँ है आप लोग? मतलब आप हैं कहाँ से? आप नहीं, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड कहाँ पर रहते हैं? हम ना यहाँ कम से कम भी 40 ठीक है, आप इनका सभी एड्रेस है। ठीक है, आप एड्रेस ही दिखा दीजिए, कहीं का भी हो। आप मुझे आधार कार्ड दिखाइए। देखे लिखा तो कहाँ में देखते जरा। आप कितने साल से यहाँ रह रही हैं? अब बहुत साल से है बेटी, अरे कितने साल से? हो जाएगा 30-40 साल से। 30-40 साल से। हाँ, और फिर आप 30 साल से यहाँ पे रह रही हैं, आपने कार्ड वार्ड नहीं बनवाया? सब बनना है। अच्छा, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। लेकिन आप पीछे से कहाँ से, आपको नहीं पता है? पीछे से कैसे पता है? आप कितने साल की हैं दादी? हम तो हो जाएंगे कि 45 साल की। अभी आप 45 साल की हैं? हाँ, गजब। देखिए, मतलब ये 45 साल की हैं, ना इनको अपना घर पता है, ना इनको अपना थाना पता है, ना इनको अपना जिला पता है। थाना जिला पता है? कौन सा जिला है? मुर्शिदाबाद। जिला भी वही है, गांव भी वही है, थाना भी वही है। हाँ, अच्छा। बंगाल है गांव। अच्छा, अभी तो झारखंड बोली आप। झारखंड का इलाका ही पड़ा है ना। ए भाई, मतलब ये यहाँ पे देखिए, अगर सरकार अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को यहाँ पर भेजे, BLO को भेजे कि एक बार सबकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये लोग हैं कहाँ से, क्योंकि ये जिस तरीके से गोलमाल यहाँ पे चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है।
और इनका गोलमाल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब भाई मेरा दिमाग चकरा गया कि मैं इनसे पूछूं क्या। किसी को अपने घर का एड्रेस नहीं पता कि वो पीछे से कहाँ से हैं, उनका थाना कौन सा है, उनका क्या है, और वो सब बोलेंगे कि 40 साल रह रहे। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। तो देखिए आधार कार्ड और ये पैन कार्ड निकालने गए हैं, वहाँ पे देखते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश योगी सरकार का एक व्यापक लक्ष्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट 2047 के 3 मिशन हैं: समग्र विकास, आर्थिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जिसके तहत सभी को घर, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देकर आर्थिक शक्ति बनाना और परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाए रखना जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 3 मिशन के अलावा विजन डॉक्यूमेंट के 3 थीम भी हैं: अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। अर्थ शक्ति के अंतर्गत निवेश और आर्थिक अवसरों का विस्तार, सृजन शक्ति के अंतर्गत शिक्षा, कौशल और नवाचार तथा जीवन शक्ति के अंतर्गत स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को रखा गया है। जिन 12 सेक्टरों पर फोकस किया गया है उनमें कृषि और संबंधित क्षेत्र, पशुधन, औद्योगिक विकास, आईटी, पर्यटन, शहरी और ग्रामीण विकास, अवस्थापना, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सुशासन शामिल हैं। विजन डॉक्यूमेंट के लक्ष्यों को लघु अवधि वर्ष तथा मध्यम और दीर्घ अवधि वर्षों में बांटा गया है, जिनमें मुख्य लक्ष्य हैं 2047 तक उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, निर्यात को 4 गुना बढ़ाना, प्रमुख शहरों को सोलर सिटी बनाना, सभी जिलों को एक्सप्रेसवे से जोड़ना, जेवर एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाना, विश्व स्तरीय हवाई अड्डे विकसित करना। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए बने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक विकसित उत्तर प्रदेश ही एक विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा कर सकता है। आपका क्या नाम है? लुत्फू त्रेशा। ये तो इंडियन नाम नहीं है। आप बांग्लादेश की हैं क्या? लुत्फुन मतलब मुसलमान का ये हाँ, मुसलमान है हम। ये नाम देखिएगा, ऐसा मतलब पढ़ा भी नहीं जा रहा है। लुत्फुन्नेसा बीबी, मतलब ऐसा इंडिया में कैसा नाम, ऐसा तो नहीं रहता है। और 1965 में इनका DOB है। एंड नौसाद विलेज, फरक्का, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल की है ये। शेख नौशाद कौन है? अच्छा, वो यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, वो यहीं पे रहते हैं, मुर्शिदाबाद, फरक्का विलेज। आप लोग का गांव कौन सा है? गांव तो बोलता है टिल्डांगा, हाँ? टिल्डांगा बोलता है गांव। अच्छा, तो देखिए टिलडंगा ये बोल रहे हैं इनका गांव पड़ता है। ये इन्होंने बनवा रखा आधार कार्ड है और इनका वोटर ID कार्ड भी है। रियल नाम इनका क्या है भाई? 2 कार्ड आपने। नाम इनका लुत्फुन बीबी है। लुत्फुन बीबी। अच्छा, इनके एक उसमें एड्रेस में लिखा हुआ है लुत्फुन नेशा और दूसरे में लिखा हुआ है लुइफुन। मतलब किसी में भी इनका एड्रेस जो है और वो नाम जो है वो सही नहीं है। तो ये देखिए चल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? नाइमा। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? यहीं पे रहते हो? यहीं रहते हैं हम। आप इनकी लड़की हो? नहीं, बहू। अच्छा, बहू है। अच्छा, तो अब जितने भी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको निकालने के लिए सरकार, और जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको निकालने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, क्या कहोगे? इसमें ऐसे क्या कह दे हम, हमें तो खुद पचाना है, क्या बताएं। कितना पढ़ाई की? मतलब हम पढ़ाई करी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और बांग्लादेश का क्या, हमारा जन्म यहीं का है सब कुछ, तो हम बांग्लादेश क्या करेंगे जाके?
सब कुछ यहीं का। आपके दादा परदादा और जो भी परदादा तो मर के चले गए, अब उनसे तो हमें कुछ ना है। अब जो खाना बनाना करना कुछ जो जी रहे हैं हम यहीं जी रहे हैं। अरे जी तो रहे हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आपको जीने दिया जाएगा क्योंकि आप दूसरे देश के हो। ये ऐसा भी नहीं है, दादा परदादा चले गए, वो आ गए यहाँ पे भाग के, चलो आप लोग, लेकिन आप लोग तो वहीं के हो ना। अगर बेसिक चीजें हैं तो वहीं से है, ऐसा तो है नहीं यहाँ की है। अब वहाँ तो हमारा कुछ है नहीं, तो वहाँ क्या करने के लिए जाएंगे हम? क्यों नहीं जाओगे? यहाँ पे आप इस देश में क्या करोगे? अभी देखा आपने बांग्लादेश में क्या हुआ, आपने सुना फोन पे? हमारा तो बांग्लादेश है नहीं, अब हमारा जन्म यहीं का है, तो हम कैसे कह दें कि यहाँ का है? अब इनका यहाँ शादी हो गया, ब्याह हो गया, तो अभी यहीं है, हम क्या करेंगे? तो मायका भले ही बांग्लादेश में हो, लेकिन अब शादी हो गई तो ये फिर मायका बांग्लादेश का नहीं है, मैं तो यहीं की हूँ। आपकी इनकी बात कर रही हूँ ना। अब ससुराल है, क्या करें? अरे तो मायका तो उनका बांग्लादेश अभी तो यहीं हो गया ना, ससुराल भी बांग्लादेश तो ना जा रहा है। लेकिन ये यहाँ पे रह रही है गलत तरीके से, तो वो भी तो है ना। अभी जो प्रूफ बना है वो भी ना, उसमें आधार कार्ड में इनका नाम गलत कर दिया है, जिनने बनाया है नाम गलत कर दिया, लेकिन पीछे से वो बांग्लादेश की है, इनका मायका बांग्लादेश का है और ये ससुराल इनका यहाँ पे है। आधार कार्ड क्या कहते हैं उसमें नाम गलत है, और वोटर आईडी जो है वो भी क्या कहते हैं यहाँ की नहीं है। तो अब आप मायका ससुराल आप कुछ भी मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं भाई सब पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। आप कहाँ से, क्या नाम हुआ? अलीमुद्दीन। कहाँ से? यहीं से। अच्छा, यहीं से? कहाँ से भाई? यहीं पैदा हुए, यहीं पे सब कुछ? मेरा सारा तो आपके दादा परदादा कहाँ के थे? बिहार, वो बांग्लादेश के। बांग्लादेश के? हाँ, वेस्ट बंगाल के हो। बांग्लादेश अब कह रहे वेस्ट बंगाल, कहाँ के हो आप? कंफर्म बता दो मुझे। मेरा जो दादा वादा से झारखंड, मतलब जो झारखंड के। अभी वेस्ट बंगाल, अभी बांग्लादेश, फिर आप कह रहे हो झारखंड। कहाँ के हो आप ये बताओ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। हाँ। अच्छा, SIR हुआ आप लोग का? नहीं। कब हुआ SIR? कब हुआ? आप बोल रहे हो? मैं यहाँ पे मैंने 4 लोगों से पूछा। कौन सा? कहाँ गए थे भरने फॉर्म? आप लोगों का ये बताइए SIR यहाँ पे कैसे होगा जब आप लोग का जो एड्रेस है, जो फिर पूरा आधार कार्ड बना हुआ वेस्ट बंगाल का बना हुआ है, तो आपका यहाँ कैसे SIR हो जाएगा? आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? कब हुआ? है। नहीं, आपका एड्रेस कहाँ का है? यहाँ का है या फिर वेस्ट बंगाल का है? वेस्ट बंगाल का हमारा एड्रेस नहीं है। हाँ, फिर कहाँ का? आप इनकी बहू हो ना, आप इनकी बहू है। जब इनका वेस्ट बंगाल का बना हुआ है से चल रहा है ना, तो हमारा माँ बाप यहाँ का है, तो माँ बाप से चल रही है, तो ये तो आपके माँ बाप, अभी तो आप इनको बता रही है बांग्लादेश इनका मायका है, तो ये नहीं, आप ये बोल रही नहीं है, ये हमारा अभी आप बोल रही हो आपकी सास है ये, इनका मायका कहीं और है, तो आप बोल रही हो कि इनका मायके से क्या मतलब? तो आपका भी मायका कहीं और है, आपका एड्रेस वहाँ का पड़ा है, तो आपके भी मायके से क्या मतलब? आपका ससुराल यहाँ पे हो गया होगा तो मायके अच्छा, का तो इनके भी मायके से मतलब होगा, तब तो इनके भी मायके कार्ड लगेगा ना। मायके का लग रहा है ना, अभी आधार कार्ड कहाँ का लग रहा है? मायके का लग रहा है, लग रहा है, आधार कार्ड लगता है। पता लग रहा है। शादी को आपके कितने साल हुए? माँ बाप का आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी को कितने साल हो गए? हमारे हो गए 13 साल। 13 साल। 13 साल में अभी भी मायके का आधार कार्ड लेके घूम रही हैं आप? क्यों लेके घूमे? क्यों? हाँ, क्यों? अब SIR जो चल रहा है, तो इसमें माँ बाप का पता लग रहा है, तो इसलिए मायके का चल रहा है। हाँ, अच्छा, मायके का चल रहा है। आप यहाँ पे ससुराल में बैठी है, अभी आप अपने सास को जस्टिफाई कर रही हो। इनका बेटा है, तो इनका बेटा का अपने माँ बाप का लग रहा है, उनकी ऐसा नहीं होता मैडम, जब आपकी कहीं शादी हो जाती है ना, तो आपके पति का लगता है, तो आपके पति का लगेगा। पति का भी लग गया, माँ बाप का भी लग गया है। अच्छा, दोनों का लग गया है। अब मतलब झूठ बोलने की भी सीमा होती है ना, मतलब वो सीमा। हाँ, कितने दिन पहले SIR? हाँ, कितने दिन पहले तो हम फतेह जंग कर लेंगे। अरे कर ही लोगे, कर ही रहे हो आप लोग, कर ही ले हो यहाँ पे। और क्या, कितने बच्चे हैं आपके? झूठ बोल के तो फतेह। कितने बच्चे? हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, तो यही तो फतेह कर रहे हो आप लोग। 4 बच्चे हैं, अभी आपके 13 साल, आपकी उम्र कितनी है? हमारे 28 साल में 4 बच्चे पैदा हो गए, फतेह नहीं कर रही हैं, ऊपर से कह रही है फतेह ही है। मैडम, आपने जो गिनीज बुक में दर्ज करा लोगी ना, अभी तो 28 में जब 4 बच्चे हैं, तो आप 32-35 होते हुए 8-10 बच्चे हो ही जाएंगे, तो फतेह ही है ये आपके लिए। बच्चे करके क्या कर लेंगे? फतेह जंग करके।
एक बच्चे करके क्या कर लेंगे कौन? अच्छा एक बच्चे का हाँ हाँ क्या एक बच्चे क्या कह रहे हैं खिलाने के लिए ये तो आ रहे हैं सब बच्चे खिलाने के लिए? अच्छा यही आ रहे हैं सब। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बोल रहे हो? सरकार ना देने के लिए आ रही है। ये हम लोग अपनी मेहनत से कर रहे हैं। मेहनत से कर रहे हो, सरकारी जमीन पे रह के मेहनत से कर रहे हो, सरकारी जमीन पे रह रहे हो, मेहनत से कर रहे हो। क्या सरकारी जमीन पे नहीं रह रहे हो? नहीं रह रहे हो, मुझे बताओ हाँ या ना, रह रहे हो या नहीं? आज तक सरकार ना बोल पाई कि वोट अब बोलेगी, वीडियो बन रहा है, बोलेगी। अब देखो कैसे बोलती है, अब बोलेगी, अब टेंशन मत लो, अब बोलेगी। है ना, यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, मतलब ये लोग क्या आप कौन है? इनके पति लगते हैं? पति नहीं। आप क्यों आए? मैंने आपसे सवाल पूछा, आप कवायद करने के लिए क्यों आए? उनसे मैं सवाल पूछ रही थी ना कि उनके जो चार वो कह रही क्या बच्चे पैदा करके क्या फतेह कर लेंगे। मैंने उनसे सवाल घूमता हूँ इसलिए क्या घूमते हो तो आप यहाँ के क्या हो? यहाँ पर सबके वो हो, यहाँ पे सबके आप रह रहे हैं यहाँ पे, तो इनका भावना में जानता हूँ किस चीज से रह रहे हैं। ना जानते हैं क्या लगती है आपकी? ये लगते तो कोई ना, सब रिश्ते में लगते हैं। रिश्ते तो आपके तो गजा फिलिस्तीन वाले भी तो रिश्ते में लगते हैं ना, लेकिन बांग्लादेशी आपके रिश्ते में नहीं लगते हैं। बांग्लादेशी आपके रिश्ते में नहीं लगते। बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी तो है ना यहाँ का। जब ये बोल रहे नहीं, आप ये बताइए, ये लास्ट महीना चल रहा है, आप भी कहना चाह रहे, आप लोग भी स्टार बनाना चाह रहे हो। क्या बनाना चाह रहे? लास्ट महीना चल रहा है साल का, लास्ट महीना तो आप लोग चाह रहे हो कि स्टार बढ़ जाएंगे इस चीज से। अगर स्टार बन जाएंगे, आपकी बातों से मैं स्टार बन जाऊंगी। आपके मोहताज नहीं हूँ सर, आपके से मेरी रोजी रोटी नहीं चलती है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ मेरी रोजी रोटी चलती है, आपसे क्या स्टार बन जाऊंगी मैं? तो इसीलिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें स्टार बन रहा हूँ। तुम मुझे स्टार बनाओगे, तुम मुझे स्टार बनाओगे। स्टार नहीं, तुम लोग इसीलिए आए हो कि कुछ ना कुछ चीज पा जाओगे, आप लोग अनोखी चीज पा जाओगे। आप लोग यहाँ गलत तरीके से रह रहे हो और मेरे ऊपर वो कर रहे हो। कौन अच्छा ये बताइए, ये कह रही है बच्चे पैदा करके फतेह कर लेंगे, और जब इस तरीके की बातें कर रही हैं, आप ये बताइए उनके एड्रेस। मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, बच्ची है ना वो, बच्ची है तो बताओ, चार बच्चों की मम्मी है, बच्ची नहीं है। चार बच्चों की। तुम्हारे यहाँ 30 साल में 35 साल में शादी होती है। अच्छा। और हमारे यहाँ 14 साल 15 साल में हो जाता है, पहले से शुरू से ही। कानून की धज्जियां वैसे ही उड़ा देते हो। कानून वैसे जब अत्याचार होता है, कानून 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 कानून। 21 साल में शादी होती है, 18 साल में शादी मैक्सिमम एज होती है। सुनो मेरी बात, देखो गरीबी के हाल में कोई हमारा इतना दौलत ना है कि कहीं कर देंगे। तो बच्चे इतने, जब आप गरीब भी बनते हो, बच्चे भी 50 पैदा करते हो, तो क्यों करते हो? ये नहीं सोचते कि कैसे पाले। भरोसा रह जाता है, एक बच्चे का क्या भरोसा रह जाता है? ऊपर वाला ने बता के दिया कि हम ना लेंगे तुम्हारे पास से। अच्छा हाँ, एक बच्चा बम बन के फटने के लिए चाहिए, एक बच्चा जिहाद करने के लिए चाहिए, एक बच्चा नहीं है क्या? ये क्या लॉजिक? हम 2-3 भाई बहन है, नहीं हम 2-3 भाई बहन है, हम मर जाएंगे। आज मैं इतनी तुम्हें पढ़ा के इतने दूर बढ़ा दिया, हम कहाँ से पढ़ा लेंगे? अच्छा तो पढ़ा नहीं लेंगे तो 10 बच्चे क्यों पैदा करना जब नहीं पढ़ा? तो क्यों 10 बच्चे कर रहे हैं? हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। यहाँ पे SIR कराने के लिए आपकी मर्जी नहीं है। सरकारी झुग्गी में नहीं आती है, सरकार खिलाने नहीं आती है। झुग्गी में किसके रह रहे हो? सरकार की जमीन पे रह रहे हो? सरकार किसकी जमीन पे रह रहे हो? ये बताओ। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। आप बताइए कि किस सेवा है करना, ये सरकार का सेवा है करना। अच्छा, झुग्गी में रहना सरकार की सेवा है। हाँ जी, घर होता तो फिर यहाँ क्यों रहते? घर होता फिर यहाँ क्यों रहते? क्या करें सरकार? अब आप लोग अपना घर कहीं से बेच के आइएगा, बांग्लादेश से आइएगा, कहीं बंगाल से आइएगा, और यूपी में, चुप रहिए, उत्तर प्रदेश में आके बसिएगा, तो क्या सरकार आपको घर देगी? आप मुझे बताइए, आप बंगाल से आए हैं, कहाँ से आए हैं? पीछे आप वोटर आईडी चेक कीजिए, यहाँ जो बांग्लादेशी होगा तो बांग्लादेशी ठहराए जाएंगे। तो ये इनका जो ये है, आपने इनका आधार कार्ड देखा? नाम गलत है, एड्रेस गलत है, बोल रही है यहाँ का है। गलत है जी, यहाँ पे लिखने वाले गलत हैं। कुछ बोल रहे हैं आपकी जो आईडी में वही तो लिखेंगे। अभी पढ़े लिखे होते तो फिर यहाँ होते, झुग्गी में रहते यहाँ पे। लेकिन फिर उल्टी सीधे बातें भी करने का हक नहीं है सर, हक नहीं है उल्टी सीधी बातें करने का। आप ये बोलिए, आपका SIR क्या बात कर रही हूँ? वो कह रही क्या एक बच्चे पैदा करके जंग फतेह कर लेंगी? क्यों ऐसी? जब ऐसी बात बोलेंगी हम भी ऐसा जवाब देंगे। यू राइट, मैं ऐसी बात नहीं मैम। यू आर राइट। पढ़ा नहीं हूँ, पर इतना तो जानता हूँ, अच्छे बुरे का मुझे भी फर्क है, समझ रहे हो? मैंने आपको कुछ गलत बोला? नहीं मैम, बोला तो मैंने आपको कुछ गलत बोला? मैंने ये बोला कि अगर आप इस कंडीशन में रह रहे हैं तो इतने बच्चे करने का, आप 1-2 बच्चे करिए, बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। ये गरीब लोग हैं, सुनो, हम भी गरीब हैं, हम रईस से पैदा नहीं है,
हमने अपनी फतेह यहाँ तक पाई है, इस मौजूदगी पे खड़ा हूँ। दूसरी बात ये, कैसी फतेह पाई है? झुग्गी में रहने की फतेह? फतेह अपनी कैसी मेहनत से फतेह? पाए, जब भी कैसी फतेह? सरकार से नहीं पाए। अपनी भाई सरकारी जमीन पर रह के सरकार, फिर ये कह रहे हो फतेह पाई फतेह? कौन सा आपने झंडा गाड़ा है मुझे बताइए? है तिरंगा झंडा गाड़ा हूँ, झंडा बीच में जाए, झुग्गी में मिलेगा आपको तिरंगा मिलेगा जी। तिरंगा मिलेगा? आपने बस तिरंगा ही गाड़ा है?